एक लंबे अंतराल के बाद छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में फिर एक बार माओवादियों का आतंक देखने को मिला है। रात के अंधेरे में नक्सलियों ने भांसी डामर प्लांट को आग के हवाले कर दिया, जिसमें प्लांट के साथ साथ 14 गाड़ियां जलकर राख हो गई। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में कुछ संदिग्ध नक्सलियों ने डामर प्लांट को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान रात के अंधेरे में नक्सलियों ने निर्माण कार्य में लगे कम से कम 14 वाहनों और मशीनों को आग लगा दी। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ये घटना दंतेवाड़ा जिले के भांसी पुलिस थाने से महज 2 किलोमीटर दूर मेन रोड पर देर रात करीब 1:30 बजे हुई। शांति की ओर लौट रहे बस्तर में नक्सलियों ने फिर से अपनी धमक दिखाई है। बीती देर रात करीब 12 से 15 वाहनों को दंतेवाड़ा के भांसी थाना क्षेत्र इलाके में नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो करीब 50 से 60 की संख्या में हथियारबंद नक्सली पहुंचे थे प्लांट में लगे हुए वाहनों को आग के हवाले करने। सबसे बड़ी बात यह है कि भांसी थाना से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर दूर, मतलब दंतेवाड़ा शहर के पास की यह घटना है। ऐसे में नक्सली फिर से फन उठा के खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये अपने आप में एक चुनौती रही है। अब उनके फन को किस तरह से आगे कुचला जाएगा, ये देखना लाजमी है। करीब 50 हथियारबंद नक्सलियों ने डामर प्लांट के कर्मचारियों को बंधक बनाकर आगजनी की घटना को अंजाम दिया। वहीं जाते वक्त रेलवे दोहरीकरण में लगी पोकलेन मशीन में भी आग लगा दी। प्लांट के कर्मचारियों ने बताया कि नक्सली ऑटोमेटिक हथियार और तीर धनुष लेकर पहुंचे हुए थे, जिन्होंने जेसीबी, हाइवा और पिकअप जैसे वाहनों में आगजनी की। अपने सामने थे तो हम लोग को बोले तो बाहर निकलो बोल के, मैं हम लोग पूछे कौन है बोल के, पीछे तो उन लोग बोले बाहर निकलो बोल के। फोन फास्ट में ले लिए, चिन लिए। तो उसके बाद खानपट्टी में गन रख दिए, तो फिर बंदी करके अपन को नीचे से लाए। तो उस बीच में फिर बाद में अपन बोल सब तोड़ फोड़ कर रहे थे। कितने की संख्या में टेंगिया मारे, फिर उसके बाद तोड़ फोड़ किए, उसके बाद आगे डाले, चलते बोले। कितने 50-60 हथियार बंद थे। हथियार बंद थे। वहीं पूरी घटना के बाद आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल सर्च ऑपरेशन चला रहा है। साथ ही जल्द ही सभी नक्सलियों को पकड़ने की भी बात कही जा रही है। थाना भांसी क्षेत्र अंतर्गत रोड निर्माण कार्य हेतु लगे गाड़ियों में लगभग 25 से 30 नक्सली, जिसमें से अधिकतर नक्सली ग्रामीण वेशभूषा में आए थे। इनके द्वारा गाड़ियों में आगजनी की गई और आगजनी के तत्काल बाद ये मौके से फरार हो गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ का बड़ा इलाका नक्सलियों के प्रभाव में आता है। यहाँ वो लगातार विकास कार्यों को रोकने के लिए हमले करते रहे हैं। नक्सलियों को सबसे बड़ा टारगेट सड़क के साथ विकास कार्य होते हैं। वो इन कामों को रोकने का हर प्रयास करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले विधानसभा चुनाव के लिए हुई वोटिंग में भी उन्होंने दहशत फैलाने की कोशिश की थी। इसके बाद अभी 2 दिन पहले ही आईडी जगह जगह प्लांट किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सत्यप्रकाश, अगर पखवाड़े भर से देखें तो छुटपुट घटनाओं के साथ नक्सली अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। दूसरी तरफ सुरक्षा बल भी है। बड़ी मात्रा में एक साथ आईडी बम बरामद करना और फिर उसे डिफ्यूज करना, लेकिन बौखलाहट ही कहें या विकास विरोधी नक्सलियों का एक और चेहरा कि 14 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। देखिए, विकास विरोधी चेहरे को ही दिखाने की उनकी कोशिश है, साथ साथ अपनी धमक बताने की भी कोशिश है। लेकिन ये कोशिशें नक्सली तभी करते हैं जब उनमें बौखलाहट होती है, और बौखलाहट होती है पुलिसिया अभियान से, पुलिसिया कार्रवाई से। पिछले दिनों से जिस तरह से लगातार अलग अलग ऑपरेशंस नक्सल मोर्चे पे छत्तीसगढ़ पुलिस और सैनिक बलों के साथ मिलकर कर रही है, उससे कहीं ना कहीं नक्सलियों में बड़ी बौखलाहट है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करें ओरछा और नारायणपुर मार्ग को जिस तरह से बाधित करने की, बंद करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा भांसी जो थाना क्षेत्र है दंतेवाड़ा शहर से सटा हुआ है, और वहां पे 12-14 से अधिक गाड़ियों को आग के हवाले करना या दूसरे भी बस्तर के क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं करके खौफ पैदा करने की कोशिश करना, ये नक्सलियों का पुराना पैटर्न रहा है, जो अभी भी वो आजमा रहे हैं, अभी भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं तृप्ति कि जिस तरह से
अभियान चल रहे हैं, अलग अलग ऑपरेशन चल रहे हैं। और इस बार तो ऐसा रहा है कि बरसात के मौसम में भी अलग अलग ऑपरेशन चले हैं। नक्सलियों के मांद में घुस के भी जो जवान है उन्होंने नक्सलियों को पीछे खदेड़ा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से विकास हो रहा है, जिस तरह से सुरक्षा की बातें की जा रही है, शांति अमन जिस तरह से लौट रहा है बस्तर में, उससे नक्सलियों को अपनी जमीन खिसकती हुई दिखाई कहीं ना कहीं दे रही है। और उस वक्त में वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल। और जब इन घटनाओं को वो अंजाम देते हैं तो बताते हैं कि विकास विरोधी उनकी नीति कभी काम नहीं आएगी, क्योंकि कई जगहों पर हमने देखा कि जो रास्ते बंद हो जाया करते थे वहां पर अब अच्छी पक्की सड़कें हैं। नारायणपुर ओरछा की अगर बात कर लें सत्यप्रकाश, एक बार फिर से बंद किया मार्ग, लेकिन वहां के लोग परेशान हैं। वो चाहते हैं कि ओरछा तक की सड़क बने। बावजूद इसके ऐसे में ये तो साफ स्पष्ट हो रहा है कि चाहते नहीं कि वो प्रशासन या सुरक्षा बल उनकी मांद तक जाए। देखिए तृप्ति, नक्सलियों का जो लिबरेट जोन हो, अगर वहां तक विकास पहुंच जाए तो फिर नक्सली जाएंगे कहां। और नक्सलियों को इसी बात का तो डर सता रहा है। और नक्सली इसी डर में, इसी बौखलाहट में इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं कि विकास बाधित हो, उन तक मतलब उनके ठिकानों तक सड़क न पहुंच पाए। वो जहां तक अपनी धमक दिखाने की कोशिश करते हैं या जहां अपना जनताना सरकार चलाने की कोशिशें करते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं, वहां तक विकास न पहुंच जाए, लोग बाहरी दुनिया से भिज्ञ न हो जाए। उन्हें अनभिज्ञ कितने दिनों तक रख सकते हैं नक्सली। तो ये सब चीजें जो हैं, इससे नक्सलियों में कहीं ना कहीं बौखलाहट है। और इसी बौखलाहट में इस तरह के करतूतों को अंजाम कहीं ना कहीं वो दे रहे हैं। बिल्कुल। शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका जानकारी के लिए।